और आपको 1C का 1 to 10 सम आज आपने कर लिया होगा। आगे करते हैं 11 से स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, दिया है ये हमारे पास 11 1 crore 10 lakh 10,101 to get 2 crore 63, सॉरी बेटा, 26 lakh 35,967। कहते हैं कि वो कौन सा नंबर होगा कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ये आंसर आता है। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 1 करोड़ 10 लाख 10,110 में से क्या सब्ट्रैक्ट करे, कौन सा नंबर है कि टू गेट आंसर क्या आता है 26,35,967। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखो मान लो मेरे पास 10 है, इसमें से मैं क्या माइनस करूं कि आंसर 6 आ जाए। अब आप सीधा सकोगे 4, लेकिन आपको वो 4 आया कैसे, 10 माइनस 6 करके 4 आया ना। तो इससे आप क्या समझे कि जो नंबर दिया हुआ है और जो गेट होता है वो उसमें से माइनस कर देना है तो फाइन नंबर आ जाएगा। ठीक है, लिखते कैसे हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गिवन नंबर क्या लिख लेंगे, गिवन नंबर क्या दिया था 1 करोड़ 10 लाख 10,101 एंड गेट नंबर मतलब जो हमें मिल जाता है, गेट नंबर बोल लो या उसको रिक्वायर्ड नंबर बोल लो, जो मर्जी बोल लो। तो हम यहाँ गेट नंबर ही लिख लेते हैं सीधा सा ताकि आपको याद रहे, कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। गेट नंबर आफ्टर सब्ट्रैक्शन ये है मेरे पास 26,35,967। अब रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इसमें से ये क्या करना है माइनस करना है। 11 माइनस 7 4, यहाँ 9 माइनस 6 3, यहाँ 0, ये इससे लेके आएगा, इसके पास भी नहीं, इससे लाएगा 10, फिर यहाँ 10, 10 में से 9 1, यहाँ पर 9 में से 5 4, अब यहाँ 0, ये इधर से मांगेगा तो 10 में से 3 7, अब इसके बाद 9 में से 6 3 और यहाँ 0, ये इसे लेगा 10 में से 2 8। क्या नंबर आया हमारे पास, पढ़ो बेटा इसको, देखिए 83,74,134 को अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा गेट नंबर ये होता है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ये रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज, सम ऑफ टू नंबर मतलब कोई भी 2 नंबर है उनका सम दिया, उनका एडिशन दिया हुआ है, वन ऑफ देम और 1 नंबर दिया है, फाइंड द अदर नंबर। सिंपली आपको 2 नंबर का सम दिया है, मान लो a प्लस बी दे दिया 16, a दे दिया 10 और b क्या होगा 16 माइनस 10 यानी कि 6। इसी तरह करना है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ टू नंबर is 1 करोड़, एक मिनट बेटा, 1 करोड़ 7,50,308। ओके, अब वन ऑफ देम एक नंबर दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, जो एक नंबर दिया है 1 नंबर इज गिवन, 1 नंबर इज गिवन, क्या है वो हमारे पास
89,67,590. 89,67,590. अदर नंबर क्या होगा बेटा? जब ये दोनों नंबर का जोड़ था तो उसमें से एक नंबर घटा देंगे तो क्या बचेगा? वही नंबर जो हमें चाहिए। अदर नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हैं। तो माइनस कर दीजिए। चलिए माइनस करते हैं। एक में से माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये इससे उधार लेगा या बोरो लेगा, जो भी आप कह सकते हो। ये इससे लेगा, ये इसको देगा 10, ये इसको देगा 18। 18 में से 9 9। अब इसके पास क्या है? 9 9 में से 1 8। इसके पास 2 है, ये यहां से यहां जाएगा मांगने, तो 12 12 में से 5 7, 9 में 7 2, यहाँ 4, ये इससे लेगा 14 में से 6 8, यहाँ 6, ये इधर से लेके आएगा 16 में से 9 जाएगा 7, 9 माइनस 8 1। दिस इज रिक्वायर्ड नंबर। ओके, यहाँ तक आपको हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 13 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन पढ़कर बताते हैं आपको। ए मैन हैड ₹2 crore विद हिम। एक आदमी है, उसके पास कितने रुपए हैं? 2 करोड़। फिलहाल उसके पास 2 करोड़। ही स्पेंड ₹1,36,07,085 ऑन बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग। एक स्कूल बिल्डिंग पर खर्च कर देता है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम? तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं हिंट दे देती हूँ। तो लिखना क्या है? मनी ऑलरेडी हैविंग विद हिम, या मनी हैविंग विद हिम ₹2 crore, मनी स्पेंट ऑन बाइंग स्कूल बिल्डिंग। उसके नीचे लिखेंगे, फिर क्या रह गया? आपको क्या निकालना है? उसके पास बचा हुआ पैसा, लेफ्ट मनी, और क्या कर देंगे? माइनस। तो ये क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 में कहता है, ए सोसाइटी नीडेड ₹1,85,36,000 टू बाय प्रॉपर्टी। एक सोसाइटी को कितने रुपए की जरूरत है एक प्रॉपर्टी करने के लिए? ₹1,85,36,000। इट कलेक्टेड टू 72,53,840 एज मेंबरशिप फीस। मतलब जैसे सोसाइटी में मेंबरशिप होती है तो उससे उसने कुछ पैसा कलेक्ट कर लिया है। टुक ए लोन, और कुछ लोन ले लिया है। फिर कलेक्टेड रुपीज कुछ डोनेशन। अब बिल्डिंग खरीदने के लिए 1 करोड़ समथिंग चाहिए था। अब कैसे इकट्ठा किया उन्होंने? मेंबरशिप से, बुक लोन, सॉरी बैंक लोन और डोनेशन से पैसे इकट्ठे कर लिए। अब कहते हैं हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ? और कितने पैसों की जरूरत है उन्हें? ये कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले निकाल लो कि उन्होंने कितना पैसा कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट कैसे किया? मेंबरशिप से, बैंक लोन से एंड डोनेशन से। ये पैसा उनके पास इकट्ठा हो गया, हम इसका टोटल कर लेते हैं। फिर जो पैसा चाहिए बिल्डिंग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उसमें से ये पैसे माइनस कर देंगे और क्या आ जाएगा? शॉर्ट मनी आ जाएगी। चलो लिखते कैसे। अमाउंट कलेक्टेड एज मेंबरशिप फी। क्वेश्चन नंबर 14, अमाउंट कलेक्टेड एज मेंबरशिप फी। कितना हुआ था ये इकट्ठा? इससे 72,53,840। अब बैंक लोन से कितना कलेक्ट हुआ? अमाउंट टेकन एज लोन फ्रॉम बैंक। तो लोन कितना लिया? 56,75,540
450, 56,75,450 बैंक लोन से इकट्ठा किया। अब डोनेशन से अमाउंट कलेक्टेड एज डोनेशन फ्रॉम एज डोनेशन रुपीज, ये हुआ आपके पास 29,36,000 सॉरी 37,680, इतना पैसा सोसाइटी ने कलेक्ट कर लिया। ये हम टोटल कर लेते हैं, टोटल अमाउंट तो इसके लिए टोटल के लिए प्लस करें 0, 9 and 8 71, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 1 4 and 5 9, 9 and 7 16, 6 और 7 13, 13 and 3 16, 1 3 और 6 9, 9 and 9 18, 1 8 to 10 और 5 50, 1,58,66,970 रुपीज कलेक्ट कर लिया। निकालना क्या है? शॉर्ट मनी। शॉर्ट मनी कैसे निकालेंगे? टोटल मनी में से जो दिया हुआ था, कितना प्रॉपर्टी के लिए कितना जरूरत था पैसे का, नीडेड मनी कितनी थी, आप सीधा सा लिख सकते हो शॉर्ट करके नीडेड मनी। टोटल नीडेड मनी क्या है हमारे पास? नीडेड मनी 2 करोड़, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखना है? टोटल अमाउंट कलेक्टेड, टोटल अमाउंट कलेक्टेड अमाउंट 1,58,66,907 शॉर्ट मनी, ये निकालना था। क्या कर दो? कर दो बेटा 0, 10 में 7 3, 9 में से 9 0, 9 में से 3, 9 में 6 3, 9 में से 1, 9 में से 5 4, 1 minus 1 C। कितना शॉर्ट चाहिए मनी? 41,33,030। ओके, क्वेश्चन क्या था फिर से देख लो। एक सोसाइटी को प्रॉपर्टी खरीदना है, उसके लिए चाहिए 2 करोड़ रुपीज। तो वो क्या करते हैं, कुछ पैसा मेंबरशिप से इकट्ठा करते हैं, कुछ बैंक लोन ले लेते हैं, कुछ डोनेशन से, तो टोटल इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कहते हैं उनको कितने और पैसे की जरूरत है, उसको क्या बोला जाता है? शॉर्ट मनी, ठीक है। तो जितनी नीडेड मनी थी 2 करोड़, उसमें से हमने कलेक्टेड मनी लेफ्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास शॉर्ट मनी आ गई। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन में क्या कहता है? ए मैन हैड रुपीज 1,06,72,540 विद हिम। एक आदमी के पास, एक मैन के पास कितना पैसा है? 1,06,72,540। ही गेव रुपीज 48,36,980 टू हिज वाइफ। कुछ अपनी वाइफ को देता है एंड समथिंग, कुछ पैसा अपने सन को दे देता है। कुछ वाइफ को दे दिया, कुछ सन को दे दिया, एंड द रेस्ट टू हिज डॉटर। और जो पैसा बचा वो किसको दे दिया? डॉटर को। रेस्ट मीन्स, यहाँ रेस्ट का मतलब क्या होगा? बची हुई मनी, जो बचा पैसा वाइफ को और सन को देने के बाद। हाउ मच मनी was received by the daughter। और डॉटर ने कितना रुपया रिसीव किया? ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, उसमें से कुछ सन को दे दिया, कुछ वाइफ को दे दिया। अब सन और वाइफ को पैसा देने के बाद जो पैसा बचा वो किसको दे दिया? डॉटर को।
तो सीधी सी बात है, सन एंड वाइफ का पैसा ऐड कर लेते हैं और टोटल जो उसके पास है उसमें से माइनस कर देते हैं, तो वो मनी किसकी आ जाएगी, डॉटर की। ओके चलिए, अमाउंट गिव, क्वेश्चन नंबर 14, अमाउंट गिवन टू हिज वाइफ रुपीज 48,36,980। अब अमाउंट गिवन टू हिज सन, सन को क्या देता है 39,64,790। ओके, तो अब इनका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट क्या करोगे बेटा, प्लस करेंगे 0 9 8 71 10 7 71 6 4 10 और 1 11 1 6 3 9 और 1 10 1 9 9 18 1 4 5 4 3 8। तो ये आपका जो पैसा उसने अपनी वाइफ और अपने बेटे को दिया वो आ गया। अब हम वो लिखते हैं जो पैसा उसके पास है ऑलरेडी विद हिम, अमाउंट ऑलरेडी विद हिम, उसके पास जो पैसा है रुपीज 1,72,540। अब गिवन मनी क्या हो गई थी, जो उसने दे दिया था गिवन मनी, इसमें से क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। टोटल अमाउंट हिज वाइफ एंड सन, टोटल अमाउंट हिज वाइफ एंड सन 80, देखिए 88,01,770, 88,01,770। लेफ्ट मनी क्या होगी, डॉटर की होगी। लेफ्ट मनी या रेस्ट मनी, दोनों वर्ड यहाँ देख सकते हैं। लेफ्ट के लिए आप क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं 0 14 minus 7 7 4 14 minus 7 7 1 minus 1 0 7 16 minus 8 8 9 minus 8 1। जो ये लेफ्ट मनी आई ये किसकी है, उसकी डॉटर की। हेंस टोटल या रिसीव्ड डॉटर, रिसीव्ड मनी बाय हर डॉटर या हर डॉटर मनी, जो मर्जी लिख सकते हो यहाँ, चलो सिंपल लिख लो, हर डॉटर मनी इज रुपीज 18,70,770। ओके, क्वेश्चन 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 से 11 to 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यूनिटरी मेथड जो आप करते थे बेटा उससे रिलेटेड है, तो ये मैं आपको कल करवा दूंगी, आप 15 तक ही कर लीजिए, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको कल करना है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1C का डू 11 to 15 इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू बेटा, नाइस मीटिंग ऑफ